अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सॉल्यूशन। तो चलते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। ये हमारी क्वेश्चन फाइल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग CS 401 सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 की हमारे पास सेकंड असाइनमेंट है। तो हम इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में एक ये भी चीज़ मेंशन है कि हमने इसको डॉक फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाना है। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमने एक कम्प्लीटली जो है वो मॉडिफाई असेंबली लैंग्वेज को यानी कोड को मॉडिफाई करना है। उसमें होगा ये कि हमने क्लियर स्क्रीन सब रूटीन टू क्लियर स्क्रीन विद ब्लू बैकग्राउंड, हमने एक तो ये चीज़ मॉडिफाई करनी है और एक हमने ये चीज़ मॉडिफाई करनी है कि हमने मिसिंग कोड लिखना है प्रिंट स्ट्रिंग कास्ट जो हमारी सब रूटीन का होगा, जो कि पैरामीटर जो है वो टेक करेगा स्क्रीन लोकेशंस लाइक जैसे कि बटन और राइट्स एट्रीब्यूट्स बाइट लाइक नॉन ज़ीरो डिजिट ऑफ योर VUID, यानी आपकी VUID का नॉन ज़ीरो डिजिट आपसे वो लेगा एंड आपकी VUID की लेंथ लेगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि अगर तो आपने अपनी आईडी जो है वो यूज़ ना की प्रोवाइडेड कोड के अंदर और आपने अगर कम्प्लीटली डिफरेंट कोड लिखा तो आपको या और आपने VUID ना यूज़ की तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, हमने सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है। और इसका आंसर किस तरह का होगा, कुछ इस तरह से होगा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। BC25025 ये इन्होंने रेंडमली एक आईडी ले ली है 5, इसके लास्ट वाला डिजिट है 5, तो यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग इसकी आईडी का कलर चेंज है, ठीक है। तो ये कोड हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है सेम टू सेम। हमने सिर्फ इसके अंदर दो चीज़ें जो है वो मॉडिफाई करनी है। एक तो हमने इसके अंदर मॉडिफाई करनी है ये वाली चीज़ कि हमने यहाँ पे राइट योर कोड हेयर, हमने इसको मॉडिफाई करना है। और एक हमने यहाँ पे अपने कोड को चेंज करना है इस जगह पे कि हमने XY की पोजीशंस उसको देनी है और यहाँ पे उन पोजीशंस को डिफ़ाइन करना है और यहाँ पे उन हमने वो जो है वो पोजीशन इनको जो है वो क्या करना है, नंबरिंग वगैरह देनी है। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। आपने इसके लिए करना क्या है, आपको इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको एक तो डॉस बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी और एक आपको असेंबलर यानी असेंबली लैंग्वेज की लाइब्रेरी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो दोनों के लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप दोनों जब उनको डाउनलोड करोगे, आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो वो डाउनलोड होकर कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगे। ये डॉस बॉक्स होगा और ये SM सॉफ्ट होगा आपके पास, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, डबल क्लिक और इसको यस करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा यानी इंस्टॉल होना। आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। और दूसरा आपके पास SM सॉफ्ट के नाम से ये एक जिप फाइल होगी, आपने राइट क्लिक करना है इसको और एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपने इसको, ठीक है जी। जैसे कि मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, आपने भी इसको अनजिप कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है आपने इसको, ठीक है जी। मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा जी। अब देखें जी ये मेरे पास जिप फाइल है और ये अनजिप है, तो मैं जो है मेरे पास अनजिप उसको मैं रख लूँगा और जिप वाली को मैं डिलीट कर दूँगा क्योंकि मेरा काम इस वाले SM सॉफ्ट से है। तो उसके बाद मैंने करना क्या है जी, उसके बाद मैंने एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन करनी है। जैसे कि ये मेरे पास नोटपैड की फ़ाइल है और यहाँ पे मैंने लिखना है जी कोड। ये मैंने अपना कोड लिख लिया। आपने सेम एग्जिट कोड लिखना है जी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिर्फ आपने दो जगह पे चेंजिंग करनी होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। ये कोड आप लिख लें, यहाँ तक देख के कोड लिख लें आप, ठीक है जी। और यहाँ से आप यहाँ तक कोड देख के लिख लें और उसके बाद आप यहाँ तक कोड लिख लें, वीडियो को पास कर लें और यहाँ तक अपना कोड जो है वो देख के लिख लें यहाँ, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आप यहाँ तक ये कोड देख के लिख सकते हैं, ठीक है जी। और आप यहाँ से यहाँ तक आपने अब दो चीज़ें करनी हैं। एक तो आपने यहाँ पे आईडी लिखनी है अपनी, यहाँ पे मैंने एक रैंडम आईडी ले लेता हूँ BC12346 एंड 89 और यहाँ पे नीचे आके आपने जहाँ पे 5 लिखा है आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, आपने यहाँ पे 9 लिखना है। क्यों मैंने 9 क्यों लिखा है, क्योंकि मेरी
आईडी का यहाँ पे जो लास्ट नॉन ज़ीरो है वो 9 है। फ़र्ज कर लो अगर यहाँ पे 0 होता तो मैं लास्ट नन डिजिट जो है ज़ीरो वो डिजिट वो 8 लेता। अगर फ़र्ज कर लो 8 भी 0 होता तो मैं फिर कौन सा लेता जी, 7 लेता। यानी लास्ट नॉन डिजिट 0 जो है वो आपने लेना है, यानी नॉन ज़ीरो डिजिट लेने हैं। तो फ़र्ज़ कर लो हमारा यहाँ पे 8 और 9 ही है, ठीक है जी, यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे। और इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है जी, 9 लिख दिया है। और उसके बाद आपने सेम एज इट कोड लिख लेना है और यहाँ पे आपने आईडी चेंज कर लेनी है। जो भी आपकी आईडी का लास्ट नन डिजिट होगा वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे मैं सेव करूँगा अब ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है। लोकल डिस्क डी के अंदर एसएम सॉफ्ट के अंदर मैंने इसको करना है सेव। किस नाम से, cs401.asm, ये आपने ज़रूर लिखना है, asm। सेव कर लूँगा जी और उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा और अब इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर दूँगा यहाँ से। अब मैं सर्च बॉक्स में लिखूँगा डॉस बॉक्स। अब जैसे मैंने डॉस बॉक्स लिखा यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन आ गई है, मैं इसको क्लिक कर लूँगा और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए। और मैं यहाँ से इसको क्या कर लेता हूँ जी, जूम इन कर लेता हूँ यहाँ से प्लस। तो जी ये देखें जी जूम इन हो चुका है। यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है माउंट। यहाँ पे आपने क्या लिखना है जी, माउंट, MOUNT माउंट। फिर आपने लिखना है जी वो ड्राइव जिसके अंदर एसएम सॉफ्ट का फोल्डर पड़ा हुआ है। मेरी डी ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है। डी कैपिटल लिख लें या स्मॉल लेटर में लिख लें, नो इशू। स्पेस देंगे, फिर आप डी को यहाँ पे डायरेक्टरी देंगे। तो हमने यहाँ पे दे दिया कि डी फाइल के अंदर एसएम सॉफ्ट के नाम से एक हमारी फाइल पड़ी हुई है। इंटर करेंगे, देखें ड्राइव डी इज माउंटेड एज लोकल डायरेक्टरी। अगर तो आपका एसएम सॉफ्ट का फोल्डर डी ड्राइव में पड़ा होगा देन यहाँ से क्या होगा जी, आपकी माउंट हो जाएगी। अब मेरी डी ड्राइव हो सकता है आपने अपना एसएम सॉफ्ट का फोल्डर किसी भी ड्राइव में रखा हो, ECDBHIJKLMN, जो भी आपके पास ड्राइव है, आपने उसमें जब एसएम सॉफ्ट को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके रखना है तो आपने उसी ड्राइव का यहाँ पे जो है वो नाम लिखना है। अब डी के हमने डी को माउंट तो कर लिया, अब हमने जाना है डी डायरेक्टरी के अंदर। तो मैं यहाँ से डी ड्राइव के अंदर जाने के लिए डी कॉलन लिखूँगा और इंटर कर दूँगा। CS401 सॉरी, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा नेसम CS401.asm -o मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी ऑपरिंग फाइल है, ये माइनस नहीं हाइफन है, स्पेस CS401.asm, बल्कि सॉरी यहाँ पे कॉम लिखूँगा क्योंकि मैं अपनी ऑब्जेक्ट फाइल को जो है वो नाम देना चाहता हूँ CS401.com का, यानी इसको मैंने फाइल को जो है वो ऑब्जेक्ट बना लेना है। मैं इंटर करूँगा, देखें ये मेरी फाइल का ऑब्जेक्ट बन गया। मेरे कोड में कोई एरर नहीं था इसलिए मुझे यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हुआ। अगर आपका कोई एरर होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब मुझे ओपन करनी है ये कॉम वाली फाइल, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट फाइल है CS401.com। अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखें सेम एज इट, जैसे मैं ज़रा एक दफ़ा इसको जो है वो क्या कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये देखें जैसे आपके सर की आउटपुट थी ऐसे ही आ गई। अब यहाँ पे इसका कलर चेंज है आईडी का, क्योंकि मैंने इसका जो है वो लास्ट डिजिट 9 रखा था। अगर मैं इसका लास्ट डिजिट है वो मैं जो है वो 9 की बजाय कोई और कर लेता हूँ तो इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसका मैंने अब लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट मैंने कैसे लेना है जी, मैं यहाँ पे स्निपिंग टूल के नाम से एक मेरे पास ऐड है जी, टूल है SNIP, सर्च बॉक्स में SNIP लिखूँगा, स्निपिंग टूल पे क्लिक करूँगा, मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा और अब मैं इसका क्या ले लूँगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है जी। इतना सा स्क्रीनशॉट लेकर आपने Ctrl+C करना है और यहाँ से इसको क्लोज़ करना है और यहाँ पे अपनी वर्ड की फ़ाइल पे आना है, एक न्यू फाइल ओपन करनी है Ctrl+N प्रेस करके। यहाँ पे एक दफ़ा आपने इंटर करना है, बल्कि इंटर ना भी करें, यहाँ पे लिखें कोड और इंटर करें और यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दें और वो जो नोटपैड की फ़ाइल में आपने कोड लिखा था Ctrl+A करें, Ctrl+C करें और यहाँ पे आ जाएं और कोड के नीचे जाके इसको पेस्ट कर दें Ctrl+V करके। तो ये आपकी जो है असाइनमेंट का सॉल्यूशन रेडी हो चुका है, 100% एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप इसको सबमिट करवा सकते हैं।
तो ये हमारी असाइनमेंट का सोल्यूशन था। होप्स हो कि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ चुकी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। जो अपनी असाइनमेंट हमसे पेड बनवाना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह हम उसको उसकी असाइनमेंट बना देंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।